परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लेता। दुनिया भर के मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर देश कौन सा है? ये सवाल यदि आप ढूंढने लगे तो परमाणु शक्ति का ढिंढोरा पीटने वाले पाकिस्तान का कहीं दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं मिलता है। दुनिया में असर बमों से नहीं, भरोसे से बनता है, और यही वो मैदान है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा फासला दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक सवाल तेजी से वायरल हो रहा है। अगर पाकिस्तान इतना प्रभावशाली मुस्लिम देश है तो फिर ईरान अमेरिका तनाव के दौरान उसकी मध्यस्थता की कोशिशों को किसी ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? क्योंकि हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल बयानों से नहीं बल्कि आर्थिक ताकत, कूटनीतिक प्रभाव, सैन्य क्षमता और वैश्विक भरोसे से तय होती है। मिडिल ईस्ट के ये देश वैश्विक निर्णय को प्रभावित करने सक्षम। पाकिस्तान खुद को अक्सर इस्लामिक दुनिया की बड़ी आवाज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम देशों की सूची बनाई जाती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया ये वो देश है जिनकी बात वैश्विक मंचों पर सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास आर्थिक शक्ति है, रणनीतिक महत्व है, ऊर्जा संसाधन है और वैश्विक निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता भी है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सऊदी अरब दुनिया की सबसे प्रभावशाली तेल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल। ओपेक प्लस का प्रमुख चेहरा। अरब दुनिया का सबसे प्रभावशाली शक्ति केंद्र। तुर्की नाटो की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक। यूरोप और एशिया के बीच रणनीतिक सेतु। ईरान मिडिल ईस्ट की बड़ी सैन्य और सामरिक ताकत। यूएई आर्थिक विविधता, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक निवेश का बड़ा केंद्र। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी, G20 का प्रभावशाली सदस्य और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आर्थिक सहायता पैकेजों पर निर्भर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को इसी पैमाने पर रखकर देखिए, न ओपेक का प्रभाव, न G20 की सदस्यता, न ब्रिक्स का हिस्सा, न नाटो का सदस्य और न ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई निर्णायक भूमिका। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वर्षों से विदेशी सहायता, कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय बेलआउट पैकेजों पर निर्भर रही है। यानी वैश्विक शक्ति राजनीति में पाकिस्तान की भूमिका अक्सर सीमित ही दिखाई देती है। वैश्विक मंच पर प्रासंगिकता दिखाने की कोशिश में पाकिस्तान। यही वजह है कि जब मिडिल ईस्ट में संकट गहराया तो पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जमीन पर उसके प्रभाव के स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं दिए। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इसी बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की सक्रियता वास्तविक प्रभाव का संकेत थी या फिर वैश्विक मंच पर अपनी प्रासंगिकता दिखाने की कोशिश। अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तक भारत की मजबूत उपस्थिति। अब जरा भारत और पाकिस्तान की तुलना भी समझ लीजिए। एक तरफ भारत G20 का प्रमुख सदस्य, ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य, क्वेड का हिस्सा, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल, अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तक मजबूत उपस्थिति और वैश्विक का दक्षिण की आवाज के रूप में उभरती भूमिका। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अभी भी आर्थिक स्थिरता, विदेशी निवेश और वित्त सहायता की चुनौतियों से जूझ रहा है। यही कारण है कि आज वैश्विक मंचों पर भारत और पाकिस्तान की कूटनीतिक पहुंच में बड़ा अंतर दिखाई देता है। सबसे ताकतवर मुस्लिम देश। पाकिस्तान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, यानी तस्वीर साफ है। मुस्लिम दुनिया में प्रभाव की बात हो, आर्थिक ताकत की बात हो या वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता, तो सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया जैसे देशों का नाम सामने आता है, जबकि पाकिस्तान अभी भी उस श्रेणी में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता नजर आता है। तो सवाल फिर वही, क्या परमाणु हथियार होना ही वैश्विक प्रभाव की गारंटी है या फिर असली ताकत अर्थव्यवस्था, कूटनीति, वैश्विक भरोसे और रणनीतिक प्रभाव से तय होती है?
और अगर यही पैमाना है तो भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद अंतर खुद पूरी कहानी बयां कर देता है।